Hello everyone. Today's we will read about multiplication and division from class 3 maths subject, chapter number 5, multiplication and division part 1. Read from page number 65. This is our second part video. If you have any not see the first part video, so please visit our channel Pogo Class and playlist of class 3 mathematics. So let's play a game. यहाँ पे एक गेम खेलते हैं, एक्टिविटी है मेक ग्रुप्स ऑफ 4 चिल्ड्रन ईच, है ना। एक ग्रुप में 4 बच्चे होने चाहिए, उस प्रकार से ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप टेक्स 2 डाइस, है ना। प्रत्येक ग्रुप के पास 2 डाइस होना चाहिए। नाउ एनी चाइल्ड ऑफ अ ग्रुप थ्रो बोथ द डाइस। अब एक जो ग्रुप है उसमें से जो डाइस पकड़े हुए थे उसको प्ले कीजिए एंड देन मल्टीप्लाइज द नंबर्स ऑन टॉप ऑफ द 2 डाइस। अब देखिए उसको जो डाइस आप लोग ऐसे पासा खेलते हैं ना, उसको खेल रहे हैं, उसमें से जो नंबर आ रहा है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको राइट कीजिए। लिखिए आल्सो राइट द प्रोडक्ट, आंसर को कॉपी में लिखिए। अदर ग्रुप्स देन प्ले सिमिलरली, इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप भी खेलने को बोलिए। आफ्टर ईच राउंड सी विच ग्रुप्स गॉट द हाईएस्ट नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब एक राउंड हो जाने के बाद देखिए कि कौन से ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन हाईएस्ट नंबर आया है। सिमिलरली मेक मोर सच गेम्स योर सेल्फ एंड आल्सो टेल योर टीचर। इस प्रकार से गेम आप अपने से या अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। इससे आपका जो टेबल पढ़ने का क्षमता है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 66 से है हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट, मीन्स होता है बांटना। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, समझो। जो अंकल क्या पकड़े हुए हैं, लड्डू पकड़े हुए हैं, पिक्चर में आप देख सकती हैं। और यहाँ पे 3 बच्चों हैं, इसको बांटना है लड्डू को। तो चलिए बांटते हैं। नरेश, टीना एंड कमल सैट डाउन टू हैव लंच टुगेदर। नरेश, टीना और कमल तीनों जमीन में बैठे हुए थे लंच के लिए एक साथ। दे सा that their uncle was coming with some sweets, और उसके अंकल कुछ स्वीट लेकर, मिठाई लेकर आ रहे थे। नरेश said, uncle, I love sweets very much, so I will eat only sweets. नरेश ने कहा मुझे मीठा बहुत पसंद है, मिठाई तो मैं लंच में मिठाई ही खाऊंगा। टीना एंड कमल said, we too will have sweets, हमें भी स्वीट्स चाहिए। Now uncle wanted to distribute the sweets in such a manner that all 3 get equal share. See how he did that. तो अंकल ने क्या किया, मैनर मतलब तरीके के साथ, मतलब एक एक को प्यार से बांटा, एक एक लड्डू पहले दिए। एट फर्स्ट अंकल पुट 1 स्वीट्स इन ईच ऑफ देयर प्लेट्स, पहले अंकल ने सभी को एक एक लड्डू दिए। द चिल्ड्रन सेड, Why only 1? You still have many more sweets with you. बच्चे ने कहा आप हमें एक ही लड्डू क्यों दे रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे लड्डू हैं। So then their uncle gave each of them 1 more sweets. Now each of them had 2 sweets. फिर अंकल ने सोचा मैं बच्चों को एक एक लड्डू और दे देता हूँ, तो उन्होंने बच्चों को एक एक लड्डू और दिया। फिर बच्चों के पास कितना लड्डू हो गया, 2 लड्डू हो गया। When he distributed the third time, they all had 3 sweets each. और उन्होंने थर्ड टाइम भी एक एक लड्डू दिया, तो उन बच्चों के पास कितना लड्डू हो गया, 3 लड्डू हो गया। Now how many sweets were left to be distributed? Count and write. अब देखिए उसका जो बॉल है, कटोरी है, उसमें कितना लड्डू बचा हुआ है उसको काउंट करके यहाँ लिखिए। तो कितना लड्डू बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 लड्डू बचा हुआ है यहाँ पे, तो 3 लिखना है। कुड द रिमेनिंग स्वीट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन, क्या जो बचा हुआ लड्डू है उसको हम फिर से बांट सकते हैं, तो यस उसको बांट सकते हैं एक एक और, है ना। ही डिस्ट्रीब्यूट्स 2 स्वीट्स, और उन्होंने उस लड्डू को बांट दिया। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, जो स्वीट्स है मिठाई है उसको कितनी बार बांटा गया, 4 टाइम।
और हर एक को कितने लड्डू मिले, 4 लड्डू मिले। देखो यहाँ पे है ना, हर को कितने लड्डू मिले, 4 लड्डू मिले। यहाँ इस प्लेट में देख सकते हैं आप। हाउ मैनी स्वीट्स डिड ईच वन ऑफ देम गेट फाइनली, 4 लड्डू अंतिम में बच्चों को मिला। नेक्स्ट पेज नंबर 67 से देखिए, लेट अस सी व्हाट वाज डन। टोटल स्वीट्स हमारे पास क्या है, 12 है। फर्स्ट टाइम 3 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट, पहले टाइम में बच्चों को 3 लड्डू बांटा गया। ईच लड्डू हैड 1 स्वीट्स, ईच चाइल्ड, एक बच्चे के पास कितना है, अभी 1 है। अब कितना बचा हमारे पास, 9 स्वीट्स बचा। सेकेंड टाइम में 3 मोर स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट, 3 लड्डू फिर बांटा गया। तो 9 में से 3 को निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ईच चाइल्ड है 2, एक बच्चे के पास 2 स्वीट्स हो गया। थर्ड टाइम देखिए 3 स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर एक बच्चे को एक लड्डू फिर बांटा गया। तो 3 लड्डू वहाँ से निकल गया, 6 में से 3 निकला, तो हमारे पास कितना बचा, 3 लड्डू बचा। ईच चाइल्ड हैड 3 स्वीट्स, अब एक बच्चे के पास कितना हो गया, 3 स्वीट्स हो गया। फोर्थ टाइम 3 मोर स्वीट्स वेयर गिवन, अब फोर्थ टाइम में देखिए बच्चों को 3 लड्डू फिर दिया गया, एक लड्डू है ना। अब ईच नाउ हैड 4 स्वीट्स, अब एक बच्चे के पास कितना स्वीट्स हो गया, 4 स्वीट्स। अब हमारे पास कितना बचा, नो स्वीट्स वॉज लेफ्ट, हमारे पास एक भी स्वीट्स नहीं बचा। Thus we saw that when 12 sweets were equally distributed among 3 children, each child got 4 sweets, एक बच्चे के पास 4 sweets बचा। नेक्स्ट है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट हाउ मैनी थिंग्स ईच पर्सन गेट्स, एक व्यक्ति को कितना मिला, आप उसको पता करो किसको कितना मिला। व्हेन 8 balls आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 pupils, तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। यहाँ से आप बांट सकते हैं, 4 मिलेगा ऐसे। टू का टेबल रीड करोगे, 2 का टेबल रीड करने से कितने टाइम आएगा, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, तो कितने टाइम 8 आया, 4 तो ऊपर लिखिए यहाँ, और यहाँ 8, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 4। नेक्स्ट, व्हेन 12 बनानास आर, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 4 pupils, 12 बनाना को 4 व्यक्तियों में बराबर बांटना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फोर में बांटना है, और बनाना कितने हैं, 12 है ना। तो आपको 4 का टेबल रीड करना है, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 1 आर जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 आर जा 12, कितना आएगा, 12। तो यहाँ दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 आएगा। कितनी बार में बांटे हम, 3 टाइम में, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3, यहाँ हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, व्हेन 15 बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 5 पीपल, देन हाउ मैनी विल ईच पर्सन गेट, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, यहाँ 15, यहाँ 5 का टेबल रीड कीजिए। 5 1 आर जा 5, 5 2 आर जा 10, 5 3 जा कितना हो गई थी, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 टाइम में आया, 3 लिखिए, माइनस कीजिए दोनों को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3।
नेक्स्ट है लेट अस सी इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसी प्रकार से उसको आपको बताना है। सत्या's फादर गेट 10 कॉपीज फ्रॉम द मार्केट। सत्या के पिताजी ने बाजार से 10 कॉपी लेके आए। एज सुन एज ही गॉट होम सत्या's सिस्टर एंड ब्रदर शेड। सत्या के जैसे ही उन्होंने घर पहुंचा, सत्या के पापा सत्या के भाई और बहन बोले वी वॉन्ट 5 कॉपीज इच। हमें एक को 5-5 कॉपी चाहिए। सत्या सैड देन आई विल आल्सो टेक 5 कॉपीज। और सत्या ने भी बोला कि हमें भी 5 कॉपीज चाहिए। सत्या सैड विल यू गिव 5 कॉपीज टू मी फर्स्ट। मुझे सबसे पहले 5 कॉपी दीजिए। सो पापा गिव सत्या 5 कॉपीज। तो पापा ने सत्या को पहले 5 कॉपी दे दिए। सत्या सिस्टर आल्सो टूक 5 कॉपीज फ्रॉम पापा। और सत्या के जो बहन है उन्होंने भी 5 कॉपी ले लिए। देन देयर वॉज नो कॉपी लेफ्ट फॉर सत्या's ब्रदर। अब सत्या के भाई के लिए एक भी कॉपी नहीं बचा। लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड। अब देखो जो सत्या के पापा है अब क्या करेंगे। पापास हैड ब्रॉट 10 कॉपीज। उन्होंने क्या लाया था, 10 कॉपीज लाया था। फर्स्ट सत्या टुक, सबसे पहले सत्या को दे दिया 5 कॉपीज। इसे माइनस करोगे 5 बचेगा, कॉपी बचा 5। देन सत्या सिस्टर टुक 5 कॉपीज ले लिए, है ना। 5 बचा था, उसमें से 5 ले लिया। अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, कॉपीज लेफ्ट 0, एक भी कॉपी नहीं बचा। सो देयर वाज नो कॉपी लेफ्ट फॉर सत्या's ब्रदर। सत्या के ब्रदर के भी कॉपी नहीं बचा यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करेंगे, खरीदना पड़ेगा नया कॉपी सत्या के लिए। सत्या के भाई के लिए नया कॉपी खरीदना पड़ेगा। If the distribution had been done the way Naresh, Tina and Kamal did, then would Satya's brother have got a copy। अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नरेश, टीना और कमल जो वहाँ पे लड्डू बांटे थे ना, उसी प्रकार से एक एक करके दिया होता तो सत्या के भाई को भी एक कॉपी मिल जाती। ईच वुड हैव गॉट हाउ मैनी कॉपीज। प्रत्येक को 3-3 कॉपी मिल जाती। आफ्टर ईच वुड हैव गॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज वुड एनी कॉपी बी लेफ्ट। क्या सबको इक्वल मिलने के बाद कॉपी बचती, तो हाँ बचती, यस। हाउ मैनी वुड हैव बीन लेफ्ट, कितना बचता, 1 बचता, है ना। 10 कॉपी था, उसमें से 3 को देने से 3-3 कॉपी, तो एक कॉपी बचता। नाउ थिंक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में अलग, दोनों मेथड जो है अलग अलग है। जो पहले वाला मेथड था वो सही है क्योंकि उसमें सबको इक्वल मिलता है। डिवाइड करना मीन्स इक्वल, बांटना ही क्या है, डिवाइड है। और यहाँ पे इक्वल नहीं बांटा गया, एक को नहीं मिला, 2 को मिला, है ना। While distributing sweets, we knew among how many people we had to distribute, but we did not know how many sweets each person would get। यहाँ पे बोला गया है लड्डू बांटते समय हमें यह मालूम था कि कितने लोगों में बांटना है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि हर को कितने लड्डू मिलेंगे। When such situation arise, we make use of the process of division। Let's see how we write the step for division। भाग के लिए देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं, जो स्टेप है। 12 things are to be divided among 3 pupils। 12 चीजों को 3 लोगों में बांटना है। सो ईच गेट्स 4 थिंग्स, और प्रत्येक को 4 वस्तु मिला। वी राइट दिस एज, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। वी रीड इट एस, हम उसको ऐसे पढ़ेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 4, है ना। और यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा है वो क्या है, डिवीजन का सिंबल है। वन मोर सिचुएशन कुड बी दिस,
इफ वी न्यू देयर आर 12 स्वीट्स, है ना, जैसे हमें पता है कि जो लड्डू है, कुल लड्डू 12 है, उसको क्या करना है, ईच पर्सन इज टू बी गिवन 4 स्वीट्स, तो हर एक को 4-4 लड्डू देते हैं या देने पड़ेंगे। देन इट वुड ऑब्वियस दैट ओनली पर्सन वुड गेट द स्वीट्स, तो क्या हो गया, 4-4 लड्डू देते हैं तो 3 लोगों को लड्डू मिलेंगे, है ना। दिस इज रिटर्न एज 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। वी रीड इट एज, हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स 3। नाउ राइट ईच ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइबिंग बिलो यूजिंग द सीइंग्स ऑफ डिवीजन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, उसको डिस्क्राइब करके डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। रिहाना हैज़ 24 टॉफीज, रिहाना के पास 24 टॉफी है। सी डिवाइडेड दिस टॉफीज एमंग 3 फ्रेंड्स, और इस टॉफी को वो 3 बच्चों में बांटना चाहती है या बांटती है। सो ईच फ्रेंड्स गॉट 8 टॉफीज, और उसके एक फ्रेंड को 8 टॉफी मिला। तो ये जो क्वेश्चन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। 2 है, रेनू हैड 20 लड्डूज, शी डिस्ट्रीब्यूटेड दोज लड्डूज इक्वली एमंग पीपल। रेनू के पास 20 लड्डू है, और ये जो लड्डू 20 लड्डू है उसको वहाँ 5 पीपुल में बांटना चाहती है, 5 लोगों में। शो ईच ऑफ देम गॉट 4 लड्डूज, तो प्रत्येक ये जो लड्डू है वो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला, 4 मिला। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। 3 देखिए, अमित हैड 15 मार्बल्स, अमित के पास 15 बाटी बोलते हैं इसको, है ना, मार्बल कंचे हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एमंग 5 फ्रेंड्स, और ये 5 अपने दोस्तों में बांटना चाहता है। शो ईच गेट 3 मार्बल्स, और इसमें सभी को कितना मार्बल मिला, 3 मार्बल्स, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। 4th है, रेहाना हैड 24 टॉफीज, सी गेव 8 टॉफीज टू हर फ्रेंड्स, शो ओनली 3 ऑफ हर फ्रेंड्स गॉट इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज। अब देखिए रेहाना के पास वहाँ पे 24 टॉफीज, अब इसको 8 बच्चों में बांटना चाहती है, तो एक बच्चे को 3 टॉफी मिलेगा, है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3। 5 है, रेनू है 20 स्वीट्स है, रेनू के पास कितने स्वीट्स है, 20 स्वीट्स है। सी वांटेड टू गिव 4 स्वीट्स टू ईच फ्रेंड्स, अब वो 4 दोस्तों में देना चाहती है। सी कुड गिव द स्वीट्स टू 5 ऑफ हर फ्रेंड्स, अब वो इस स्वीट्स को 4 स्वीट्स हैं, गिव 4 स्वीट्स टू ईच फ्रेंड, 4 मिठाई अपने दोस्तों को देना चाहती है, और वो 5 दोस्त में बांटेगी। यहाँ पे लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 69। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।